Today we will learn to represent the inequation graphically and get the set of solution. So we have given x is greater than or equal to 2. First we convert this inequation into a equation. तो इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 2. अगर x इक्वल 2 को मैं इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करूं तो x, क्योंकि y यहाँ पे नहीं है तो y यहाँ पे 0 है एंड इक्वल टू 2. क्योंकि हमें इसे इस प्लेन पे शो करना है इसलिए मैंने इसको x और y दोनों में करके दिखाया है. और वैसे इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहाँ x इक्वल टू 2 शो कर सकते हैं. ठीक है. अब x यहाँ पे अगर मैं y देखो 1 फीड करती हूँ, इफ़ y इक्वल टू 1 तो 0 1 ज़ा 0 और x कितना बचा 2. अगर मैं y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 0 2 ज़ा 2 और x इक्वल टू 2. अगर मैं y की वैल्यू 3 रखती हूँ 3 0 ज़ा 0 और x की वैल्यू क्या आई 2. इन दिस वे वी गॉट दीज वैल्यूज. यस, नाउ एज वी पुट these points here, अगर y देखो 2 है, y 1 है तो x 2 ही रहेगा और x 2 है तो y 2 है. अब यहाँ देखो x 2 ही है, फिर से y 3 है. In this way we got a straight line which is parallel to y axis. आप देखिए ये एक लाइन हमें मिली है और ये y axis के पैरेलल है. ओके. अब देखिए, अब ये x जो लाइन है एक्चुअल में ये है x इक्वल टू 2. इस लाइन के ऊपर वो सारे सॉल्यूशन हैं जो x इक्वल 2 को रिप्रेजेंट करते हैं. बट वी हैव द इनइक्वेशन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ इस लाइन के ऊपर नहीं है, और भी सॉल्यूशन है. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ओरिजिन इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. x एंड y दोनों 0 हैं तो x यहाँ 0 रखा. तो अब आप देखो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. यहाँ पे देखो दो कंडीशन है हमारे पास, 0 इज ग्रेटर देन 2 और 0 इज इक्वल टू 2. बट आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं. ना तो 0 2 से बड़ा है ना उसके इक्वल है. अब ओरिजिन वैल्यू देखो कहाँ होती है, ओरिजिन वैल्यू यहाँ है. ठीक है. जब हम ये वाली वैल्यू से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वी गॉट 2 रीज़न. ये आप ले लो फर्स्ट रीज़न और ये है सेकेंड रीज़न. अब हमारा सॉल्यूशन कहाँ है हमें ये ढूंढना है. तो हमने देखा यहाँ ओरिजिन जब हमने वैल्यू इसमें पुट की तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इट मीन्स ये जो फर्स्ट रीज़न है यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये देखो फॉल्स आया है. इसका मतलब सॉल्यूशन यहाँ है, सेकेंड रीज़न में है. सो दिस रीज़न इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वेशन. I will take one more example. Here 2x plus 3y is less than or equal to 6. यहाँ देखो हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं. So as usual first we convert it into a equation. 2x plus 3y is equal to 6. अब देखो मैं यहाँ पे x 0 ले लेती हूँ. ठीक है. If x is 0 then it is 0 and 3y equal to 6. So y equal to 6 by 3 it is 2. तो y हमारा आया 2. ओके. फिर यहाँ देखो अब मैंने पहले देखो x 0 लिया था, अब y 0 ले लिया. 2x plus 3y equal to 6. 2x plus 3 into 0 equal to 6. तो 2x plus 0 equal to 6. तो यहाँ देखो x equal to 6 divided by 2 and it is x equal to 3. तो यहाँ आया x equal to 3. तो we got 2 values. Now we plot these value on the graph. ये देखिए x 0 है तो x 0 कहाँ होता है यहाँ, और y 2 है तो ये वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, here. ओके. फिर x 3 है तो x 3 यहाँ है. ठीक है. और y 0 है, y 0 यहाँ है तो ये कहाँ होता है 3 पे. On joining these
वी गॉट दिस लाइन, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? 2x + 3y = 6। ये इक्वल टू 6 यानी इक्वल टू 6, इस इक्वेशन में जो इक्वल वाला है, इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर हैं। बट हमारे पास सिर्फ इक्वेशन नहीं है, वी हैव अ इन इक्वेशन, और ये लाइन इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इट इज फर्स्ट पार्ट एंड इट इज सेकेंड पार्ट। नाउ वी हैव टू रीजन। अब हमें ये चेक करना है कि देखो सॉल्यूशन सेट लाइन के ऊपर तो है, बट वी ऑल्सो हैव टू चेक कि बाकी सॉल्यूशन कहाँ है। तो उसके लिए सेम एज यूजुअल जैसे हमने पहले किया था, ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ओरिजिन इन द गिवन इक्वेशन। 2 × 0, 3 × 0, तो ये सारा हो गया 0। नाउ वी हैव, यहाँ भी देखो वी हैव टू सॉल्यूशन, 0 इज लेस देन 6 और 0 इज इक्वल टू 6। दोनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। 0 लेस है 6 से या इक्वल है, तो इट इज़ फॉल बट इट इज़ ट्रू। सो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, बिकॉज इसमें चॉइस होती है कि इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये छोटा है, सो इट इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो अब सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेंगे? देखिए हमारे पास दो रीज़न थे और ओरिजिन कहाँ है? फर्स्ट रीजन में है। तो इट मीन्स सॉल्यूशन एरिया जो है फर्स्ट रीजन में है। इज इट? अब देखिए यहाँ ये लाइन के ऊपर भी है सॉल्यूशन और यहाँ भी है सॉल्यूशन। इस लाइन से लेके यहाँ तक इस सारे पोर्शन में इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। इन दिस वे यू कैन show the shaded part, and this shaded part is the set of solution of the given equation. Hope you understand this topic.